नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। फागुन 12 गते के संसद बैठक में एमसीसी पर छलफल आगे बढ़ी। प्रधानमंत्री देउबा एमसीसी अनुमोदन खातिर बहुमत जुटावे के गृह कार्य में। नेपाल बार एसोसिएशन के निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक। चैत 19 गते सवेरे 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक मतदान होगी। प्रधानमंत्री देउबा संसदीय अभ्यास विपरीत काम कई एमाले नेता रावल के आरोप। सार्वभौम जनता और संसद के अपमान भइल माओवादी नेता गुरु के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच वार्ता। यूक्रेन पर आक्रमण न करे की सहमति। और आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप अंतर्गत के ग्लोबल छनौट में आज नेपाल और कनाडा भिड़ रहल। अब पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा के आवे वाला फागुन 12 गते बैठे वाला बैठक में एमसीसी पर छलफल आगे बढ़ावे के संसद सचिवालय तैयारी शुरू कैले बा। एमसीसी समझौता पर सांसद सबसे संशोधन राखे के ना मिले के भइला बाद छलफल ही चलावे के तैयारी सचिवालय कैले बाटे। गठबंधन दल में बात मिली तब प्रधानमंत्री देउबा बीएफए के बैठे वाला संसद बैठक से एमसीसी पारित करे के तैयारी में बानी। प्रधानमंत्री देउबा एमसीसी अनुमोदन खातिर बहुमत जुटावे के गृह कार्य में जुटल बानी हा। सत्ता साझेदार दल संघी विपक्षी एमाले संगे के छलफल के उहाँ के निरंतरता देले बानी। सहमति के विषय के लेके आज सवेरे बालुआटार में गठबंधन दल सबके बीच अनौपचारिक छलफल भइल बालुआटार स्रोत जनौले बा। आज हुए नेकपा माओवादी केन्द्र और एकीकृत समाजवादी के अलग अलग केंद्रीय सचिवालय बैठक भी बैठ रहल बाटे। एमसीसी के बारे में पार्टी में आंतरिक विवाद भइला बाद बैठक बुलावल गईल माओवादी केन्द्र जानकारी दिले बा। नेपाल बार एसोसिएशन के चैत 19 गते होखेवाला चुनाव खातिर निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक भइल बाटे। चुनाव से 1 जने अध्यक्ष, 8 जने उपाध्यक्ष, 1 जने कोषाध्यक्ष, 1 जने महासचिव और 14 जने सदस्य निर्वाचित होखी। निर्वाचन खातिर देश भर 35 को स्थान तोकल गेल बा। निर्वाचन समिति के मुताबिक चुनाव खातिर फागुन 10 गते मतदाता नामावली प्रकाशन होखी। उही लेखा मतदाता नामावली में दावी विरोध फागुन 13 गते 2 बजे से संझिया 4 बजे तक तोकल गेल बा। उही लेखा अंतिम नामावली फागुन 20 गते खातिर तोकल गेल बा। फागुन 23 गते उम्मीदवारी दर्ता के समय तोकल गेल बा। फागुन 25 गते अंतिम नामावली प्रकाशित करके चैत 19 गते सवेरे 8 बजे से संझिया 4 बजे तक मतदान होगी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आज नेपाल में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजना करके मनावल जा रहा बा। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा सन 1999 में घोषणा करके सन 2000 से फरवरी 21 तारीख के दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनावे के शुरू कैल गेल हा। नेपाल में विक्रम संवत 2066 साल से विशेष रूप में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनावे के शुरू कैल गेल हा। मातृभाषा लोप ना होखेला सरकार निकाय से काम करेला जोड़ देहत आज नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, भाषा आयोग और संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को मातृभाषा में कविता महोत्सव सहित विभिन्न जात जाति के सांस्कृतिक झांकी कार्यक्रम के आयोजना भी कैले बा। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। एमसीसी इतवार के प्रतिनिधि सभा में टेबल भइला बाद सत्तारूढ़ दल के कुछ शीर्ष नेता सब मिश्रित प्रतिक्रिया दिले बानी। नेकपा एकीकृत समाजवादी के सम्मानित नेता झलनाथ खनाल संविधान के मिच के एमसीसी टेबल भइल कहत सरकार पर आरोप लगौले बानी। पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पास करे के बात में आपन पार्टी के सहमति ना रहल दावे केले बानी। नेता खनाल संसद अवरुद्ध भइल समय बैठक के कार्यसूची आयल लज्जास्पद विषय भइल भी बतौले बानी। सड़क से संसद तक विरोध के बीच सरकार विवादित एमसीसी समझौता संसद में टेबल केले बा।
समझौता टेबल ना करेला माओवादी केन्द्र सत्तारूढ़ घटक माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लगायत के सांसद सब समझौता टेबल ना करेला सभामुख के ध्यानाकर्षण करौले रहे। संसद में बोलत एमाले सांसद भीम रावल एमसीसी राष्ट्रघाती भइल कहत प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा संसदीय अभ्यास के खिलाफ संसद में टेबल कैल आरोप लगौले बानी। सरकार में रहल दल सब अमेरिका के सामने लंपसार पड़ल संसद में एमसीसी टेबल कैल सांसद रावल के आरोप बाटे। उल्लेखा नेकपा माओवादी केंद्र के सांसद देव गुरुंग भी सरकार एमसीसी संसद में टेबल करके सार्वभौम जनता और सार्वभौम संसद के अपमान कैल बतौले बानी। समझौता राष्ट्रघाती भइल सांसद गुरुंग के दावी बाटे। ललितपुर में आज से कोरोना विरुद्ध के बूस्टर डोज देवे के शुरू कल गेल बा। ललितपुर महानगर पालिका आपन नागरिक के आज से कोरोना वायरस के विरुद्ध के खोप के बूस्टर डोज देवे के शुरू कैला खा। महानगर पालिका के 29 को वार्ड के नागरिक सबके सोमवार और मंगर करके 2 दिन बूस्टर डोज खोप देवे के ललितपुर महानगर पालिका जनौले बा। महानगर पालिका द्वारा जारी सूचना मुताबिक बूस्टर खोप 18 बरस से ऊपर के दोसन मात्रा खोप लगावल 6 महीना पुगल व्यक्ति के देवे के उल्लेख बाटे। खोप कार्यक्रम सवेरे 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक संचालन होखी। खोप लगावेला संबंधित वार्ड कार्यालय में संपर्क करेला और पिछला बार खोप लगावल कार्ड अनिवार्य ले जावेला भी महानगर पालिका आग्रह कैले बा। अब आर्थिक समाचार। वीरगंज महानगर पालिका चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 के माघ महीना में करीब 4 करोड़ राजस्व संकलन कैले बा। माघ 31 से 29 गते तक 3,96,96,240 रुपया 30 पैसा राजस्व संकलन कैल वीरगंज महानगर पालिका जनौले बाटे। माघ महीना में प्रशासनिक दंड जरिवाना और जफत बापत 1,80,568 रुपया 20 पैसा संकलन भइल हा। चालू आर्थिक वर्ष के 7 महीना में महानगर 35 करोड़ 33,95,446 रुपया 4 पैसा राजस्व संकलन कैले बा। ये पिछला आर्थिक वर्ष 2077-78 के तुलना में 9 करोड़ 78,11,897 रुपया 26 पैसा से बेसी है। महानगर पालिका के राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा के मुताबिक चालू आर्थिक वर्ष के माघ अंतिम तक संपत्ति कर 10 करोड़ 50,93,505 रुपया 48 पैसा, भूमि कर मालपोत 66,34,895 रुपया 38 पैसा, घर जगह रजिस्ट्रेशन 6 करोड़ 86,54,694 रुपया 30 पैसा, घर बहाल कर 4 करोड़ 14,24,912 रुपया 79 पैसा, बहाल बिटौरी कर 9,47,643 रुपया 45 पैसा संकलन कैले बाटे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। आप खेलकूद समाचार। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप अंतर्गत के ग्लोबल छनौट एक तेसरका खेल में नेपाल आज कनाडा के सामना कर रहल बाटे। विश्व कप में छनौट होखे के लक्ष्य के साथ ओमान पुगल नेपाल अल अमीरात क्रिकेट मैदान में कनाडा के सामना करी। नेपाल और कनाडा बीच के खेल दोपहर 3:45 बजे से शुरू होगी। छनौट के समूह बी में रहल नेपाल आज कनाडा के हरा के छनौट में लगातार तेसरका जीत निकाले के तैयारी में बा। नेपाल इससे पहले ओमान के 39 रन और फिलीपींस के 136 रन से हरौले रहे। नेपाल 2 खेल में 4 अंक जोड़ले बा। नेपाल तालिका के शीर्ष स्थान में बाटे। 2 खेल में 2 अंक जोड़ल कनाडा दोसर का स्थान में बा। कनाडा पर जीत निकालत नेपाल समूह विजेता के रूप में अंतिम 4 में प्रवेश करे के दांव में बाटे। समूह चरण के खेल के बाद शीर्ष 2 टोली सेमीफाइनल में प्रवेश करी। वही लेखा फाइनल प्रवेश करे वाला दोनों टोली ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर 16 तारीख से होखे वाला आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप खातिर छनौट होखी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। फागुन 12 गते की संसद बैठक में एमसीसी पर छलफल आगे बढ़ी। प्रधानमंत्री देउबा एमसीसी अनुमोदन खातिर बहुमत जुटावे के गृह कार्य में।
नेपाल बार एसोसिएशन के निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक चैत 19 गते सवेरे 8 से दोपहर 4 बजे तक मतदान होगी। प्रधानमंत्री देवबा संसदीय अभ्यास विपरीत काम के एमाले नेता रावल के आरोप। सार्वभौम जनता और इस संसद के अपमान भई माओवादी नेता गुरुङ के जिक्र। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बीच वार्ता, यूक्रेन पर आक्रमण न करे की सहमति। और आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप अंतर्गत के ग्लोबल छनौट में आज नेपाल और कनाडा भिड़ रहल। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। नमस्कार।